स्मॉल यूट्रस या हाइपोप्लास्टिक यूट्रस या छोटी बच्चेदानी, ये एक ऐसा टर्म है जो अक्सर पेशेंट के दिमाग में आता है कि क्या मेरी बच्चेदानी छोटी है, क्या मैं इस बच्चेदानी के माध्यम से कंसीव कर पाऊंगी। तो आज मैं डॉक्टर नेहा प्रेमी इसी टॉपिक पे डिस्कशन करूंगी और आपको इस के बारे में विस्तृत में जानकारी दूंगी। छोटी बच्चेदानी, क्या वाकई में कोई बच्चेदानी छोटी होती है? इसको असेस करने के लिए हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से यूट्रस के यानी बच्चेदानी के साइज को देखा जाता है। आमतौर पे एक नॉर्मल बच्चेदानी का जो साइज होता है वो लगभग 7 से 9 सेंटीमीटर के बीच में होता है। यदि अल्ट्रासाउंड में यही लेंथ 4.5 या 5 सेंटीमीटर से कम होती है तो उसे हम छोटी बच्चेदानी कहते हैं। अब इस तरीके की बच्चेदानी क्यों होती है और इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये हम कुछ विस्तार में डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो बहुत बार छोटी बच्चेदानी फिजियोलॉजिकल होती है। फिजियोलॉजिकल से मतलब है कि यदि किसी लड़की का पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उसे मेंसेस आना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो स्वाभाविक तौर से उसका यूट्रस अभी काम नहीं कर रहा है, उसके बॉडी में ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर नहीं है, इसीलिए नेचुरली उसकी बच्चेदानी का साइज छोटा रहेगा। तो अगर इस तरीके की चीज है तो वो बिल्कुल नॉर्मल के अंतर्गत आता है। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको मेनोपॉज हो चुका होता है। मेनोपॉज होना यानी कि हमारी माहवारी बंद हो जाना। आमतौर पे भारतीय महिलाओं में 50 के बाद माहवारी बंद होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, 50 इयर्स ऑफ एज के बाद। तो ऐसी परिस्थिति में भी बॉडी में ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर कम होने लगता है और धीरे धीरे बच्चेदानी का साइज श्रिंक होने लगता है। तो ये दो कारण ऐसे हैं जो फिजियोलॉजिकल कारण होते हैं, जिनके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अब कुछ कारण ऐसे होते हैं जो पैथोलॉजिकल होते हैं। पहला कारण है कि किसी को प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी है, प्रीमेच्योर मेनोपॉज यदि किसी को हो गया है, तो ये कैसी परिस्थिति है कि जिसमें समय से पहले ही अंडाशय ने काम करना बंद कर दिया है। अंडाशय औरत के शरीर में एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि ईस्ट्रोजन रिलीज करता है। अब यदि बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो यूट्रस का साइज होता है वो छोटा होने लगता है या छोटा ही रहता है। ऐसी परिस्थिति में बहुत बार हमें पेशेंट को बाहर के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से ईस्ट्रोजन देना पड़ता है। कम से कम 3 से 6 महीने हमें इस तरीके से उनको ट्रीट करना पड़ता है, जिससे हम उनको ईस्ट्रोजन एक्सपोजर देते हैं, उससे दोबारा से उनके साइकिल्स को लाने की कोशिश करते हैं और फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं। दूसरा एक कारण जो देखने को मिलता है वो होता है पिट्यूटरी ग्रंथ जो हमारा है, जो हमारे ब्रेन में मौजूद है, उसकी इनसफिशिएंसी होने से भी बहुत से मरीजों में यूट्रस स्मॉल रह जाता है। डायरेक्ट रिलेशन इसका भी ईस्ट्रोजन से ही है। इस तरीके के मरीज हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्रंथ है, वहां से ही हमारा जो मेन हार्मोन है वो रिलीज नहीं हो रहा है। इसके वजह से हमारे अंडाशय काम नहीं कर रहे हैं, बॉडी में ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं हो रहा है और हमारा बच्चेदानी छोटी है। तीसरा कारण होता है कंजेनाइटल अनोमलीज। कंजेनाइटल अनोमलीज का अर्थ है कि कुदरती तौर पे बनावट ही इस तरीके की है कि हमारा बच्चेदानी छोटी है। जैसे कि यूनिकॉर्नेट यूट्रस, जिसमें कि यूट्रस का केवल आधा हिस्सा ही विकसित होता है। ये सारी चीजें हमें हमारे जब हम अपने माँ की कोख में होते हैं उस समय ही जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती है उसके वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो ये 3 मुख्य चीजें होती हैं जिसके वजह से पैथोलॉजिकल यूट्राइन साइज कम होता है और इनको ट्रीट करने के बाद हम ईस्ट्रोजन देते हैं, साइकिल्स पेशेंट की दोबारा से लाने की कोशिश करते हैं और फिर प्रेगनेंसी के लिए हम ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते हैं।